हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आईपीएल का पूरा मज़ा उठा रहे होंगे। कल के मैच का तो इतना मज़ा उठाया होगा सबने। 11 ओवर का हुआ भले ही, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने कमाल ही कर दिया, पूरे मैच में डोमिनेट किया। बहरहाल उस पर हम बहुत ज़्यादा बातें कर चुके हैं और इतना सारा कुछ उनके ऊपर बन चुका है, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा आज के मैच की। आज का मैच जो है वो है केकेआर वर्सेस एलएसजी, लखनऊ सुपर जायंट, जो पिछले अभी मैच जीते थे। जो फोटो आई थी गोइंका जी की, ऋषभ पंत की, किस तरीके से एक छोटा सा टारगेट भी उनके लिए बहुत लंबा पड़ गया था। तो अभी एक्चुअली क्या है कि दोनों टीमें जो है ना वो एक ही पायदान पे हैं, और वो है, तो दोनों ही टीमें एक ही पायदान पे हैं। मेरा एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि अभी ना तो केकेआर उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखी है अभी तक जितने भी मैच हुए हैं, और एलएसजी का तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अभी एक्चुअली जो हेड टू हेड दोनों के बीच में हुआ है, लास्ट 5 मैच जो हुए हैं उसमें 2 केकेआर ने जीते हैं और 3 लखनऊ सुपर जियंट ने जीते हैं। मीन्स के देखा जाए तो एलएसजी का पलड़ा जो है वो भारी है। ठीक है, पॉइंट टेबल में भी एलएसजी जो है वो 6वें पायदान पर है और केकेआर जो है वो 8वें पायदान पे है। हालांकि पिछला मैच जो था उनका बारिश की वजह से धुल गया, एक ही पॉइंट मिला केकेआर को, और एलएसजी जो है उसने अपना लास्ट मैच जीता था। तो ये तो उनका एक्चुअली अभी तक का वो रहा। और थोड़े से जो पॉइंट हैं और जो उनके बैट्समैन हैं केकेआर और एलएसजी के, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि क्या क्या रहेगा जो मैच आज होगा केकेआर और एलएसजी के बीच उसमें। तो मेरा पहला रहेंगे कैप्टन रहाणे अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए हैं, ना कैप्टनसी में और ना ही खुद की अपनी परफॉर्मेंस में। ठीक है, उन्होंने अभी लास्ट उसमें बोला भी था कि एक कोई एजेंडा चल रहा है उनके अगेंस्ट। ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। आपका जो गेम है वो आपको इम्प्रूव करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ऐसा कोई एजेंडा आपके खिलाफ नहीं चला। कि एजेंडा चल रहा होता तो बैक टू बैक आपको कैप्टनसी नहीं दी जाती। तो केकेआर में तो कम से कम ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी बैटिंग पे दो और अपनी टीम को इम्प्रूव करो, ताकि आगे वाले मैच पे आप काम कर सको, अच्छा खेल सको, अच्छा परफॉर्मेंस कर सको, ताकि आगे का टूर्नामेंट आपके लिए बढ़िया रहे। तो मिस्टर रहाणे आपको बैटिंग करना पड़ेगा। दूसरा है मेरे उप कप्तान, और वो मेरे ही शहर के हैं, अलीगढ़ के। हाँ जी, मैं अलीगढ़ से ही हूँ। रिंकू सिंह भी ऐसा कोई बहुत बड़ा काम अभी तक नहीं कर पाए हैं, 3-4 जो भी मैच हुए हैं उसमें, कि लगे कि हाँ रिंकू सिंह तो कम से कम कर रहे हैं। एक्सेप्ट फील्डिंग में उन्होंने कैचेस बहुत अच्छे लिए हैं, अपनी टीम को विकेट दिलाया, वो भी कम चीज़ नहीं है। बट एज अ बैट्समैन उनको कहीं ना कहीं अपने आप को अप्रूव करना पड़ेगा कि भैया वो 6-5 छक्के जो मारे थे वो बहुत अभी टाइम हो चुका है उस चीज़ का। अब हम उससे आगे बढ़ें और अपना एक बड़ा स्कोर करें, टीम को जिताएं और टीम को एक अच्छी उस पे कंडीशन पे लेके जाएं। दूसरा मेरा रहेगा फिन एलन। वो भी ऐसा कुछ अभी तक नहीं कर पाया भाई मेरा बंदा, कि अभी तक उसने कोई ऐसी इनिंग खेल दी हो जिससे केकेआर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो। तो ये एक्चुअली एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो भी ओवरसीज़ के प्लेयर है ना जो केकेआर ने लिए हैं, चाहे वो कैमरन ग्रीन हो, ठीक है, या रविन तो अभी तक खेला ही नहीं है। उसको पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि उसको खिला क्यों नहीं रहे हैं अभी तक। और फिर तुम्हारा फिन एलन, ये 3 एक्चुअली ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओवरसीज़ के हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं, बट अभी तक एक का तो इस्तेमाल ही नहीं किया है केकेआर ने। पता नहीं किस चीज़ का कर रहे हैं कि शाहरुख खान कुछ भेजेगा या जूही चावला कुछ भेजेगी कि भाई खिलाओ इसको खिलाओ, या कोई भेजेगा कि भाई इसको क्यों नहीं खिला रहे हो, ये भी तो है, हलो उठ जाओ ये भी है हमारे पास, ऐसा कुछ कोई बोलेगा। तो ऐसा तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैमरन ग्रीन और ये फिन एलन अभी तक ऐसा कुछ भी केकेआर के लिए नहीं कर पाए हैं कि लगे कि हाँ इनको खिलाने का कोई
बहुत ज़्यादा बेनिफिट केकेआर को मिला है। इवन कैमरन ग्रीन तो भाई ना, तो वो बॉलिंग करता है, पता नहीं किस चीज़ का ऑलराउंडर है। इंटरनेशनल लेवल पे भी उसने कुछ खास ऐसा ऑलराउंड प्रदर्शन नहीं किया हुआ है कि उसको ऑलराउंडर माना जाता है, ठीक है। इससे अच्छा तो दुबे अपना कम से कम विकेट तो निकाल लेता है T20 में। तो कैमरन ग्रीन को इतने पैसों में ख़रीदा, उसको कोई मतलब नहीं है। आज मैंने एक पोस्ट देखा था कि जिसमें ये लिखा था कि शायद वो बॉलिंग करेगा, ठीक है, नेक्स्ट मैच में, मतलब इस जो आज होगा उसमें। तो देखते हैं क्या होता है। नाउ बॉलिंग डिपार्टमेंट केकेआर का सबसे ज़्यादा लड़खड़ाता हुआ बॉलिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि उसके पास जो प्लेयर हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं नहीं, और जो एक बंदा है इंटरनेशनल लेवल के हैं बट उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और जिस पे एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल फुस है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वरुण चक्रवर्ती की। वरुण चक्रवर्ती अब तक बिल्कुल फुस हो चुके हैं और उनकी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बॉल कर रहा हूँ, और हर मैच में वो रन दे रहे हैं, ठीक है। पिछले मैच में ही उनको बढ़िया से अभिषेक शर्मा ने दावत खिला दी थी उनके ओवर में। नेक्स्ट मेरा आता है कार्तिक त्यागी भाई मेरे, देख तू बॉलिंग करा, ठीक है, बॉलिंग करा, फास्ट बॉलिंग करा, पर तू सारा अपना जो दिमाग है ना वो सिर्फ अपने एक्शन पे दे रहे हैं। जो डेल स्टेन ने भी कहा था कि एक्शन बदलने से उससे बॉलिंग चेंज नहीं हो जाती है, विकेट नहीं मिलते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रख, ठीक है। कार्तिक त्यागी बहुत अच्छा बॉलर है, और इसको तो भाई को मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब ये सनराइजर्स के में डेब्यू हुआ था, ठीक है। तब से मैं जानता था कि बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बट भाई अभी तो नहीं कर रहा है। दूसरा मेरा आता है मुजरबानी। ये लगता है यार मेरे को ना मिडिल ईस्ट का है, बट है ये जिम्बाब्वे का। तो मुजरबानी भाई साहब भी अभी तक विकेट तो ले रहे हैं, केकेआर को वही विकेट दिला रहे हैं, बट अभी तक उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है टीम को। तो ये जो बैट्समैन और बॉलर हैं इनको इस मैच में फिर से देखा जाएगा कि ये क्या करेंगे। अब बात आते हैं लखनऊ सुपर जियांट पे। लखनऊ सुपर जियांट भी ना कुछ इन चीज़ों से अलग नहीं है, ठीक है। उसके भी मार्करम स्कोर कर रहा है, बढ़िया खेल रहा है, लेकिन उसको आगे तक नहीं लेके जा पा रहा है। पिछले मैच में ही हमने देख लिया था। दूसरा है मिशेल मार्श भी खेल रहा है, टिक रहा है, लेकिन टीम को कहीं ना कहीं छोड़ के निकल जाते हैं। तो दूसरा है पूरन का तो भगवान ही मान लिया है। पहले मैच में ऋषभ पंत आउट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, दूसरे मैच में पूरन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, और दूसरा मैच तो कम स्कोर का था, फंस गया था। वो भगवान का भला करो कि ऋषभ पंत जो थे वो क्रीज पे थे भाई साहब, तो उसने बचा लिया, वरना तो गोइंका जी ऐसे करके वो लाते हैं ना कुछ, किसी तो भगवान का वो लाते हैं फोटो, वो ऐसे ही कर रहे थे कि भाई लाज बचा लो, और वो बच गई थी। तो पूरन का भी देखा जाएगा कि भाई कुछ करो। दूसरा है ऋषभ पंत खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ना वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है खेलने में, ठीक है। तो भाई चोट लगी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसका इम्पैक्ट रहता है बॉडी में, ह्यूमन ही है, कोई भगवान नहीं है वो। बदूनी का भी अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया कि बदूनी क्या कर रहे हैं और किस लिए उसको लिया था। एक मैच में शायद उसने किया था, बट पिछले मैच में तो आपको पता ही है कि उसको मैच ख़त्म करना था, लेकिन वो भी आउट होकर चला गया था। नेक्स्ट मेरा जो सबसे फेवरेट और मैं जिसको खेलता हुआ देखना चाहता हूँ, अगर ये ऋषभ पंत गोइंका जी के पास, जस्टिन लैंगर के पास, सबके पास, टॉम मूडी के पास ये मेरी वीडियो पहुँच जाए, तो भाई साहब अर्जुन तेंदुलकर को मौका दे दो। बहुत सारे पोस्ट चल रहे हैं उसके ऊपर पानी पिलाते हुए, भाई वो 5-6 साल मुंबई इंडियंस में यही करके आया है, तो इसका तो एक्सपीरियंस हो गया है उसको, खेल का एक्सपीरियंस दिलाओ उसे खेल का। तो अर्जुन तेंदुलकर को प्लीज़ इस मैच में ज़रूर मौका देना, मेरा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। सचिन पाजी की ही थोड़ी सी वो रख लेना कि खिला लो भाई, उसको खिलाओ, अरे बॉलर ही खिलाओ, इम्पैक्ट प्लेयर में कर लो, बॉलिंग करा लो 4 ओवर, बैटिंग नहीं हुए तो उसको भेज दो, फिर वो कर लेगा। भाई कुछ तो कराओ, वो बंदा प्लीज़ उस डेस्परेट है खेलने के लिए भाई, वो बोलता नहीं है, बहुत 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 शरीफ बंदा है, बट प्लीज़ उसको खिलाओ। दूसरा बॉलर्स,
बॉलर्स पे आते हैं। बॉलर्स भाई जो हैं हमारे एलएसजी पे पहले हैं नॉर्थिजा खेल रहे हैं, नहीं खेलते हैं, भगवान समझ में नहीं आता उसका। खिलाते क्यों नहीं हो जब इतने महंगे प्लेयर हैं? आगे के मैचेस में खिलाओगे क्या? जब पहले ही सारा कुछ निबट जाएगा तो आगे के लिए वो क्या ही खेलेगा बेचारा। इतना वो तो रमखा बॉलर भी नहीं है कि तुम्हें निकाल के ले जाएगा। तो नॉर्थिजा को खिलाओ ताकि वो लय में आए और आपकी भी टीम को थोड़ा सा बेनिफिट हो। नेक्स्ट है मेरा मयंक यादव भाई साहब, मयंक यादव के बारे में बहुत सुना था, बहुत तेज बॉलर है, बहुत फास्ट कराता है, ये करता है वो करता है, लेकिन अभी तक उसका ऐसा कुछ नहीं दिखा है। तो मयंक यादव को यूज़ करो अच्छे से, ऋषभ पंत जी। उसके बाद आता है मेरा राठी, स्पिनर है भाई साहब, सिग्नेचर पिछली साल उससे बहुत कर लिए आपने, अब थोड़ा विकेट लो और टीम को जिताओ, वरना अगली बार लग रहा है तुम्हारा, मुझे नहीं लगता कि एलएसजी कंटिन्यू करेगी तुमको, या कोई और टीम करेगी, क्योंकि तुमने लफड़ी दूसरी टीमों के साथ इतने कर रखे हैं। तो नेक्स्ट है मेरा प्रिंस यादव। यार ये बॉलर जो था ना, लास्ट मैच में मेरे को सबसे ज़्यादा इंप्रेस इस बॉलर ने किया था सीरियसली। मतलब कि उसने जो बोल्ड मारा था ईशान किशन को, वो मेरा अब तक का सबसे फेवरेट विकेट था किसी भी बॉलर ने। मतलब बॉल वो समझ नहीं पा रहा, भटाक से विकेट में, और मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप उड़ गई, गिल्लियाँ उड़ गई। तो भाई ये जो कुछ लोग हैं जिनको अगले मैच में मैं देखना चाहूँगा परफॉर्मेंस करते हुए, कुछ ऐसे हैं जो सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए मैंने मतलब ये है कि वो जग जाएं और परफॉर्मेंस करें। तो ये अब तक का जो था पूरा के और एलएसजी का था। देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। मैच जो है वो ईडन गार्डन में है, तो कोडबुल लोडबुल जीत बोरे और लखनऊ सुपर किंग्स, मुस्कुराइए, आप जीतने वाले हैं। तो दोनों ही देखते हैं क्या होता है। और प्लीज़ आपसे मेरी विनती है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें, ताकि मैं और आने वाले मैचों में और अच्छा आपको वीडियो दे सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।